वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई डायल 100 मूवी की स्टोरी लेकर आया हूँ, जो ZEE5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। आप मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी सिर्फ नाम के लिए सस्पेंस है, क्योंकि मूवी की स्टोरी ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल है, लेकिन थ्रिलिंग जरूर है। और उसी तरह मूवी के क्लाइमैक्स में 2 ट्विस्ट है। इस मूवी में मनोज भाई साहब होने की वजह से ये मूवी एक बार देख सकते हैं। तो चलिए इन शॉर्ट मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। मूवी की शुरुआत में हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है निखिल सूद, जो फिलहाल पुलिस कंट्रोल रूम में काम करते रहता है और शायद आज इसकी नाइट ड्यूटी है। निखिल अपनी ड्यूटी पर आने पर तभी निखिल की वाइफ प्रेरणा निखिल को कॉल करती है। एक्चुअली इन दोनों का एक 18 साल का बेटा होता है जिसका नाम होता है ध्रुव। प्रेरणा निखिल से ध्रुव की शिकायत करने लगती है कि प्रेरणा मना करने के बावजूद भी ध्रुव अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी पर गया है। और इसी तरह इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि पास्ट में ध्रुव ने कुछ कांड किया था और इसी के लिए प्रेरणा डर रही होती है। उसके बाद एक अनजान औरत 100 को डायल करती है और उस औरत का फोन एक लेडी पुलिस ऑफिसर रिसीव करती है। बातों के दरमियान वो औरत बहुत रो रही होती है, जिसकी वजह से ये लेडी पुलिस ऑफिसर इस औरत के कॉल को निखिल को ट्रांसफर करती है और यहाँ पर उस औरत और निखिल के दरमियान में बहुत ही लंबी कन्वर्सेशन होती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको इन दोनों की बातें सुनाता हूँ। बातों के दरमियान जब निखिल उस औरत को उसका नाम, उसका गाड़ी का नंबर पूछ रहा होता है, तो वो औरत ना अपना नाम बोलती है, ना अपना गाड़ी का नंबर बोलती है और ना ही अपने गाड़ी का कलर बोलती है। और उसी तरह वो औरत शराब पीकर ड्राइव कर रही होती है और इस औरत का इरादा आज सुसाइड करने का है। इसीलिए आखिरी बार वो औरत 100 को डायल करती है और इसी बातों के दरमियान वो औरत निखिल का नाम पूछती है। हालांकि रूल के हिसाब से जो कॉल रिसीव करता है उसको अलो नहीं है कि वो अपना असली नाम दूसरे को बोले। इसके बावजूद भी निखिल अपने बारे में उस औरत को बताता है, अपने मैरिड लाइफ के बारे में, अपने बच्चे के बारे में बताता है। निखिल के बच्चे के बारे में जानने के बाद वो औरत निखिल से कहने लगती है कि मेरा भी एक बेटा था जिसका नाम था अमर और एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और इसके पास जीने का कोई सहारा नहीं, इसीलिए ये सुसाइड करना चाहती है। और फिर से वो औरत अपनी बात बदलते हुए निखिल से कहने लगती है कि मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहती है। वो आवाजें मुझसे सुसाइड करने के लिए नहीं कहती, वो आवाजें उन लोगों को मारने के लिए कहती है जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। निखिल कहने लगता है मैडम आप किसी को मत मारिए, पहले आप अपनी गाड़ी साइड में पार्क कीजिए, मैं भी आपके पास पुलिस को भेजता हूँ। लेकिन तभी वो औरत उस कॉल को काट देती है। थोड़ी देर बाद निखिल अपने बेटे ध्रुव को कॉल करता है और उस वक्त ध्रुव अपने फ्रेंड के घर में होता है, पार्टी शार्टी कर रहा होता है। निखिल अपने बेटे को डांटने लगता है कि उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी और बिना माने वो घर से चला आया। ध्रुव निखिल से कहने लगता है कि इसकी माँ ने इसको थप्पड़ मारा और ये कोई छोटा बच्चा नहीं है। निखिल अपने बेटे से कहने लगता है तुम आधे घंटे के अंदर घर पहुँचो। खास के बाद निखिल को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी फ्लाईओवर पर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। निखिल फौरन एक पुलिस वाले को कॉल करके वहाँ का लोकेशन बताता है और वहाँ पर जाके किसका एक्सीडेंट हुआ है वो बताने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाला एक्सीडेंट स्पॉट जाता है तो वहाँ पर एक औरत नहीं बल्कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो चुका होता है। यही बात वो पुलिस वाला निखिल को बताता है और इसी तरह वो पुलिस वाला निखिल को ये भी बताता है कि तुम उस कॉल को लाइटली ले लो, शायद कोई क्रैंक कॉल होगा। खैर उसके बाद चाय का ब्रेक होता है, चाय वाला इन लोगों को चाय वाय ला के देता है। इसी दरमियान में वो लेडी पुलिस ऑफिसर निखिल को बताने लगती है कि आप उस औरत को जानते हो। निखिल कहने लगता है नहीं। तो वो पुलिस वाली निखिल से कहने लगती है लेकिन सर उसने तो मुझसे यही कहा था कि ये कॉल तुम निखिल को ट्रांसफर करो। मतलब निखिल अपना नाम बताने से पहले उस औरत को निखिल का नाम पता था। यह सुनने के बाद निखिल को ये बात शॉकिंग सी लगती है। उसके बाद निखिल टेरेस पर जाता है सिगरेट पीने के लिए और प्रेरणा को कॉल करके ध्रुव को बारे में बताता है कि वो आधे घंटे के अंदर घर पहुंचेगा, मेरी उससे बात हुई है, तुम फिक्र मत करो। और तभी वो लेडी पुलिस ऑफिसर निखिल के पास आकर कहने लगती है सर उस औरत ने फिर से कॉल किया। निखिल फौरन उसके कॉल को अटेंड करने के लिए जाता है। वो औरत निखिल से कहने लगती है जैसा तुमने कहा मैंने सुसाइड करने का इरादा छोड़ दिया। निखिल पूछने लगता है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हो। वो औरत कहने लगती है अच्छा उसने बता दिया, BITCH। अच्छा निखिल तुम मेरे काम में मेरी हेल्प करोगे, मैंने 1 हफ्ते पहले 2 गन खरीदे थे। और जब निखिल उस औरत को समझाने ही वाला होता है तभी इनका सर्वर डाउन हो जाता है, कंट्रोल रूम के सारे सिस्टम्स ऑफ हो जाते हैं और इसी तरह उस औरत का कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद निखिल परेश नाम के एक टेक्नीशियन को कॉल करता है लेकिन वो अपना फोन लिफ्ट नहीं कर रहा होता। और जब दूसरे पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए रहते हैं निखिल फौरन ध्रुव को कॉल करता है। ध्रुव कहने लगता है पापा मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ और मैं घर जा रहा हूँ ऑन द वे। इसके बावजूद भी निखिल फौरन घर जाने के लिए कहता है। उसके बाद निखिल मूर्ति नाम के एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करके उस औरत का फोन नंबर बोल के उसके डिटेल्स गैदर करने के लिए कहता है।
मूर्ति कहने लगता है कि डिटेल्स हासिल करने में 15-20 मिनट तो लग जाएंगे, लेकिन निखिल मूर्ति से कहने लगता है कि उस औरत के पास गन है। खैर इस तरफ एक औरत प्रेरणा के घर आती है और प्रेरणा से कहने लगती है कि मेरा बेटा और ध्रुव ये दोनों दोस्त है और मैं इसी के बारे में बात करने के लिए आपके घर आई हूँ। तो प्रेरणा इस औरत को अंदर लाती है और एक्चुअली बात यह है कि प्रेरणा के घर में एक कुत्ता होता है और वो कुत्ता इस औरत को देखकर भौंक रहा होता है। तो प्रेरणा अपने कुत्ते को बांध देती है। घर के अंदर आने के बाद वो औरत फैमिली के फोटोग्राफ्स देखकर प्रेरणा का घर देखकर कुछ अजीब सी भीगी भीगी बातें करती रहती है। और इसी तरह यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जिस औरत ने निखिल को कॉल किया था वो औरत यही है। कुछ बातें करने के बाद वो औरत प्रेरणा को कपड़े बदलने के लिए कहती है, बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन प्रेरणा इसके लिए मना कर देती है, अपने घर से बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन वो औरत प्रेरणा की बात नहीं मानती और जब प्रेरणा अपने घर से बाहर जा रही होती है तो वो औरत अपने बैग से गन निकालकर प्रेरणा पर पॉइंट करती है। इस औरत को देखकर प्रेरणा का कुत्ता भौंक रहा होता है तो वो औरत कोई चीज लेकर कुत्ते के सर पे वार कर देती है, जिसकी वजह से बेचारा वो कुत्ता घायल हो जाता है। खैर थोड़ी देर बाद निखिल का पड़ोसी निखिल को कॉल करके इसके घर की हालत के बारे में बताने लगता है कि निखिल के पड़ोसी ने कुत्ते की रोने की आवाज सुनी थी और जब इसका पड़ोसी निखिल के घर के अंदर गया तो वहाँ पर प्रेरणा नहीं थी और उसका कुत्ता घायल था। निखिल का पड़ोसी वीडियो कॉल करके निखिल को ये सारी चीजें दिखाता है। उसके बाद फिर से वो औरत निखिल को कॉल करती है और उस वक्त प्रेरणा उस औरत के साथ होती है और यहाँ पर प्रेरणा निखिल को एक सच्चाई के बारे में बताती है कि इन दोनों का बेटा ध्रुव फिर से ड्रग्स बेच रहा है। जब ध्रुव बाथरूम में था तो ध्रुव के फोन को कुछ मैसेजेस आने लगे। प्रेरणा जब उस फोन को लेती है तो इसके फोन में मुश्ताक नाम के एक बंदे के मैसेजेस होते हैं और ये लोग किसी ड्रग्स के बारे में डील करते रहते हैं। और ध्रुव अपने घर से जाते वक्त प्रेरणा से गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट करने लगा था कि ये बात वो अपने फादर को ना बताए। इसीलिए जब प्रेरणा पहली बार निखिल को कॉल किया था तो ये बात निखिल को नहीं बताई। उसके बाद वो औरत निखिल से बात करती है कि प्रेरणा मेरे साथ है, यह कहकर इस फोन को काट देती है। थोड़ी देर बाद मूर्ति निखिल को कॉल करके उस औरत की डिटेल्स बताने लगता है कि उस औरत का नाम है सीमा। और थोड़ी देर बाद सीमा खुद निखिल को कॉल करती है और यहाँ पर सीमा की कहानी ये है कि जैसा पहले सीमा ने कहा था कि इसका एक बेटा था जिसका नाम था अमर, जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था और जिसने अमर का एक्सीडेंट किया था उस बंदे का नाम था यश मेहरा। और यश एक रईस बाप की औलाद है। जिस वक्त यश ने अमर का एक्सीडेंट किया था उस वक्त यश ने ड्रग्स लिया हुआ था और उस ड्रग्स को सप्लाई करने वाला और कोई नहीं ध्रुव होता है, निखिल का बेटा। और जो लोग सीमा के बेटे की मौत के कारण है, सीमा उन लोगों को मारना चाहती है। एक्चुअली अपने बेटे का एक्सीडेंट होने के बाद सीमा ने कोर्ट में फाइल भी किया था, लेकिन यश के बाप ने पुलिस वालों को रिश्वत देकर उस केस को क्लोज कर दिया। इसीलिए सीमा अपने बेटे को जस्टिस दिलाना चाहती है। उसके बाद सीमा निखिल से कहने लगती है कि अब फिलहाल यश तांडव क्लब में है और तुम्हारा बेटा आज उसे ड्रग्स सप्लाई करने के लिए जा रहा है। तुम अपने बेटे को कॉल करके ये बोलो कि वो यश को पार्किंग लॉट में ले आए। अगर इस दरमियान में तुमने किसी से हेल्प मांगी या कंट्रोल रूम से बाहर जाने की कोशिश की तो तुम याद रखना कि तुम्हारी वाइफ मेरे पास है। उसके बाद निखिल अपने बेटे को कॉल करके जो कुछ हो रहा है वो सिचुएशन ध्रुव को सुनाने लगता है और निखिल अपने बेटे से ये भी कहने लगता है कि तुम यश को पार्किंग लॉट में ले आओ। ध्रुव कहने लगता है लेकिन पापा मेरे साथ नजीब है, एक्चुअली हम दोनों डिलीवरी कर रहे हैं। निखिल कहने लगता है नहीं, उसको हरगिज साथ में मत लो, तुम अकेले यश से जा मिलो। खैर डिलीवरी के दौरान नजीब को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि नजीब यश के पास जाए और ध्रुव किसी और बंदे के पास जाएगा ड्रग्स देने के लिए। यह सुनने के बाद ध्रुव नजीब से रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये यश के पास जाएगा, लेकिन नजीब ध्रुव की बात नहीं मानता। इस तरफ थोड़ी देर बाद परेश जो टेक्नीशियन होता है वो कंट्रोल रूम आता है और सारा सर्वर चेक करने के बाद इन दोनों को ये बात पता चलती है कि इस सर्वर की मेन वायर कटी हुई है, शायद चूहों ने काटा होगा। परेश कहने लगता है अगर इसे फिक्स करना होगा तो नई वायर लाना पड़ेगा सर। निखिल भड़कते हुए परेश से कहने लगता है वहाँ पर किसी की जान जा सकती है, प्लीज तुम फौरन कुछ न कुछ करो। तो परेश निखिल को एक आइडिया देता है कि परेश पुलिस सिस्टम को हैक कर सकता है। इससे पहले इसने अपनी गर्लफ्रेंड पर नजरें रखने के लिए इस सिस्टम को हैक किया था। तो खैर निखिल परेश को तांडव क्लब के पार्किंग लॉट के कैमरे को हैक करने के लिए कहता है। परेश उसी तरह से फटाफट से उस कैमरे को हैक कर लेता है और एक्चुअली सीमा और ध्रुव ये दोनों यहीं पर आने वाले हैं। इस तरफ जब ध्रुव और नजीब ये दोनों ड्रग्स की डिलीवरी कर रहे होते हैं, ध्रुव फिर से नजीब से यही कहने लगता है कि ये यश के पास जाएगा। तो नजीब इसकी बात नहीं मानता, ध्रुव गाड़ी से उतरता है और ध्रुव फौरन नजीब से ड्रग्स की बैग लेकर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद छुप छुप के ध्रुव अपने फादर को कॉल करता है
निखिल अपने बेटे को बचने के रास्ते बताने लगता है और उसी तरह नजीब ध्रुव को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर बाद नजीब किसी भी तरह करके ध्रुव को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारने पीटने लगता है और इस दरमियान में ध्रुव का फोन ऑन ही था। निखिल नजीब को आवाज लगाने लगता है कि नजीब फोन उठाओ, मेरी बात सुनो। जब नजीब उस फोन को उठाता है तो निखिल नजीब से कहने लगता है, अगर तुमने मेरे बेटे को मार भी दिया तो पुलिस तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेगी और इस तरह से तुम्हें टॉर्चर करेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। नजीब अच्छाई इसी में है कि तुम ध्रुव को वो बैग और अपनी गाड़ी की चाबी दे दो। तो बेचारा नजीब डर के ध्रुव को जाने के लिए कहता है। इस तरफ तांडव क्लब के पास थोड़ी देर बाद सीमा प्रेरणा के साथ आती है। यहाँ आने के बाद सीमा निखिल को कॉल करती है तो निखिल सीमा को वही बात बताने लगता है, तुमने जैसा कहा उसी तरह से यश को वो बाहर लाएगा। और थोड़ी देर बाद मूर्ति निखिल को कॉल करके एक जबरदस्त न्यूज बताने लगता है कि सीमा ने पैरेलली 2 फोन्स को कॉल करती गई। एक है पुलिस कंट्रोल रूम और दूसरा है किसी मोबाइल नंबर को, और ट्रेस करने पर उस मोबाइल का लोकेशन भी यहीं पर दिखा रहा है, मतलब पुलिस कंट्रोल रूम के पास ही दिखा रहा है। यह सुनने के बाद निखिल को शक होने लगता है कि इसका मतलब हम में से कोई है जो सीमा को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उसी तरह उस नेटवर्क की वायर जानबूझ के काटी गई है, नहीं कि चूहों की वजह से। तो मूर्ति उस फोन नंबर को निखिल को सेंड करता है तो निखिल कॉन्फ्रेंस रूम में से बाहर झांकते हुए उस फोन नंबर को कॉल करते रहता है। बहुत देर रिंग होने के बाद वो बंदा निखिल के फोन को काट देता है। खैर और थोड़ी देर बाद मूर्ति निखिल को कॉल करके ये बताता है कि मैंने सीमा के हस्बैंड का पता कर लिया है और उसका नाम है चंद्रकांत। ऐसा कहते हुए मूर्ति चंद्रकांत की फोटो निखिल को सेंड करता है और यहाँ पर यह बात पता चलती है कि चंद्रकांत और कोई नहीं वो चाय वाला होता है। मतलब सीमा और इसका हस्बैंड चंद्रकांत ये दोनों एक हफ्ते से इस चीज को प्लान कर रहे हैं। इसीलिए सीमा ने 2 गन खरीदा था, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए। चंद्रकांत अपनी गन निकालकर निखिल पर पॉइंट करने लगता है और इसी बातों के दरमियान बार बार निखिल लैपटॉप की तरफ देख रहा होता है तो चंद्रकांत को शक हो जाता है और जब चंद्रकांत लैपटॉप के पास आता है उस लैपटॉप को देखने के लिए, निखिल उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश करता है। इस तरह से इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और इसी हाथापाई के दौरान गलती से निखिल चंद्रकांत को मार देता है और वहीं पर चंद्रकांत की मौत हो जाती है। ये गोली की आवाज सुनकर बच्चे कुछ पुलिस वाले कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं। निखिल एक पुलिस वाले को इस मामले को फौरन सुलझाने के लिए कहता है और निखिल खुद गन लेकर तांडव क्लब जाने लगता है। इस तरफ और थोड़ी देर बाद ध्रुव तांडव क्लब आता है और पार्किंग में ध्रुव एक कार में अपनी माँ को देखता है और अपनी माँ को सॉरी बोलने लगता है। उसके बाद ध्रुव यश को कॉल करता है, बाहर बुलाता है, लेकिन यश ड्रग्स लेने के लिए बाहर जाने के बजाय अपने फ्रेंड को भेजता है। लेकिन ध्रुव इस बंदे को ड्रग्स नहीं देता, वो यश को ही आने के लिए कहता है। तो ध्रुव बहुत जिद करने के बाद यश बाहर आता है ड्रग्स लेने के लिए। इन दोनों को साथ देखकर सीमा अपनी गन लेकर अपनी कार से उतरती है। प्रेरणा ध्रुव और यश को लाइन में खड़ा कर देती है। तभी वहाँ पर निखिल आता है। यहाँ आने के बाद निखिल सीमा को आवाज लगाता है। निखिल को यहाँ पर देखकर सीमा समझ जाती है कि इसका हस्बैंड मर चुका है। निखिल सीमा को समझाने लगता है कि ये सही तरीका नहीं है, अपने गन डाउन कर दो, हम इस प्रॉब्लम को दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे। ऐसा समझाते हुए निखिल धीरे धीरे सीमा के पास जाने लगता है। लेकिन अफकोर्स सीमा अब जीकर भी क्या करती, तो सीमा फौरन यश और ध्रुव को गोली मार देती है। अपने बेटे को गोली मारने के बाद निखिल फौरन सीमा पर भी गोली चलाता है। उसी वक्त सीमा की मौत हो जाती है। उसके बाद निखिल और प्रेरणा ये दोनों उन तीनों को किसी भी तरह करके हॉस्पिटल ले आते हैं और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि यश अब खतरे से बाहर है, मतलब यश बच चुका है, लेकिन इंटरनल इंजरी की वजह से ध्रुव की मौत हो गई है। यह सुनने के बाद बेचारे निखिल और प्रेरणा ये दोनों टूट के बिखर जाते हैं। खैर थोड़ी देर बाद निखिल का सुपीरियर निखिल को हौसला देने के लिए उसके पास आता है और निखिल से कहने लगता है, देखो निखिल, इस केस को आगे बढ़ाने से किसी को फायदा नहीं होगा, अच्छा इसी में है कि तुम उन सारे सबूत को डिलीट कर दो, तुम सीमा के कॉल रिकॉर्ड्स को मिटा दो। लेकिन निखिल परेश के पास जाकर उससे कहने लगता है, क्या तुम मेरे और सीमा की कॉल रिकॉर्ड्स सेव करके दे सकते हो? तो परेश उसी तरह से वो सारा डेटा निखिल को सौंप देता है। उसके बाद निखिल अपने सीट पर आने के बाद एक टीवी न्यूज चैनल को कॉल करता है, क्योंकि पुलिस और कोर्ट ने सीमा को जस्टिस नहीं दिलवाया, इसीलिए निखिल इस केस को पब्लिक में फैलाना चाहता है। और ऑफ कोर्स इसी दरमियान में इसकी बेटे की भी मौत हुई है, सो कहीं ना कहीं निखिल भी जस्टिस चाहता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी तो कुछ खास नहीं थी, नई मूवी थी, इसलिए मैंने आपके सामने लेकर आया। तो खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।